नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सदना कसाई की ईमानदारी की कहानी सुनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक कसाई था, उसका नाम सदना था। वह बहुत ही ईमानदार था तथा वो भगवान के नाम कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि वह मांस को काटते बेचते हुए भी भगवान का नाम गुनगुनाता रहता था। एक दिन वह अपनी धुन में ही कहीं जा रहा था, उसके पैर से एक पत्थर टकरा गया। वह रुका, उसने देखा कि एक काले रंग का गोल पत्थर उसके पैर से टकरा रहा है। उसने वह पत्थर उठा लिया और जेब में रख लिया, यह सोचकर कि यह मांस को तौलने के काम में आ जाएगा। वापस आकर उसने उस पत्थर से मांस के वजन को तौलने के काम में लगाया। कुछ दिनों में उसने समझ लिया कि यह पत्थर कोई साधारण नहीं है। जितना वजन उसको तौलना होता, पत्थर उतने वजन का ही हो जाता। जैसे ही वह पत्थर को तराजू में रखता, किसी को 250 ग्राम लेना है, किसी को आधा किलो लेना है, किसी को 1 किलो लेना है, जिस किसी को जिस तरीके से जो भी वजन चाहिए, उस पत्थर का वजन अपने आप उतना ही हो जाता और उसी तरीके से जो है तौल देता। धीरे धीरे बात यह फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तौल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना होता तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का मांस ही तुलता। इसी तरह से अगर 2 किलो चाहिए तो 2 किलो तौल देता, यानी कि जितना वजन चाहिए उतना भारी हो जाता। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सदना की दुकान की बिक्री बढ़ गई। यह बात एक शुद्ध ब्राह्मण तक भी पहुंची। हालांकि वह ऐसी जगह पर जाना नहीं चाहते थे जहां मांस कटता हो या बिकता हो, किंतु चमत्कारी पत्थर को देखने की लालसा उन्हें सदना की दुकान तक खींच लाई। दूर से ही खड़े होकर वह सदना कसाई को मीट तौलते हुए देखने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तौल रहा था। ध्यान से देखने पर उनके शरीर के रोए खड़े हो गए। भीड़ के छटने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास पहुंचे और सदना कसाई ने ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और आश्चर्यचकित भी हुआ। बड़ी नम्रता से सदना कसाई ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ब्राह्मण बोला, तुम्हारे इस चमत्कारिक पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ, या ये कहें कि यह चमत्कारी पत्थर ही मुझे तुम्हारी दुकान पर खींच ले आया। बातों ही बातों में उन्होंने सदना कसाई को बताया कि जिसे पत्थर समझकर वो मांस तौल रहा है, वास्तव में वो सालिग्राम भगवान है। सालिग्राम जी के इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना व उनसे मांस तौलना बहुत ही बड़ा पाप होता है। सदना बड़ा भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में मैं तो बहुत पाप कर रहा हूँ। अनुनय विनय करने के बाद सदना ने वह सालिग्राम उन ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही इसकी सेवा परिचर्या करके इन्हें प्रसन्न करें। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। ब्राह्मण उस सालिग्राम शिला को बहुत सम्मान से घर ले आए। घर आकर उन्होंने श्री सालिग्राम को स्नान कराया, पंचामृत से अभिषेक किया, पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ ही दिन बीते थे कि उन ब्राह्मण के स्वप्न में श्री सालिग्राम जी आए और कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। स्वप्न में ही ब्राह्मण ने कारण पूछा कि ऐसा क्या कारण है कि आप जो है मेरे पास नहीं रहना चाहते, उस सदना कसाई के पास जाना चाहते हैं। तो सालिग्राम जी ने उत्तर दिया कि हे ब्राह्मण, तुम पूजा अर्चना तो करते हो, मुझे अच्छा लगता है, किंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते हैं उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरा अर्चन नहीं करता, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए तो मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले ही दिन सदना कसाई के पास गया। वह उनको प्रणाम करके सारी बातें बताई। वह भगवान श्री सालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उन्होंने मांस बेचने खरीदने के कार्य को बंद करने की सोची और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय नाम कीर्तन ही करूंगा। तो इस कहानी से हमारा यही तात्पर्य है कि
आप किसी भी रूप में जो भी वर्क कर रहे हैं उससे जो है भगवान की पूजा अर्चना में कभी विघ्न न डालें और ईमानदारी से भगवान का भजन करें। जय जय श्री राधे।